जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन 7,500 डी 58%। संसद में इस पर सरकार ने जवाब दिया है। इस पर बात करेंगे। 12 साल बाद पेंशन कटौती मनमानी, हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। इस पर बड़ी अपडेट है। इस पर बात करेंगे। 8 पे कमीशन में देरी, 3.8 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नुकसान होगा। एक पे लेवल जारी हुआ। इस पर बात करेंगे। 8 पे सैनिकों को 8 पे कमीशन में देरी, मिलिट्री सर्विस पे 1.2 लाख का नुकसान होगा। इस पर बड़ी अपडेट है। और एक्स सर्विसमैन को पुलिस पे प्रोटेक्शन, हाई कोर्ट का फैसला आया है। इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले खबर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए ईपीडी न्यूनतम पेंशन 1000 से 7500 करने की बढ़ोतरी की देरी हुई है। उस पर सरकार ने बताया है कि ये देरी क्यों हुई है। सरकार ने क्या कारण बताया। न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम सैनिकों पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7,500 करने की लंबे समय से जो लंबित मांग थी, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं के साथ अभी भी जो अनसुलझी है। संसद में केंद्र सरकार ने एक बार पूछा गया कि ईपीएस 95 पेंशन होगी जो है उस मौजूदा पेंशन 1000 से बढ़कर 7,500 क्यों नहीं की जा रही है। सरकार ने इस पर सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश था उसे सवाल का जवाब दिया। 15 दिसंबर को लोकसभा में सांसद राजेश रंजन ने श्रम मंत्रालय से पेंशन बढ़ाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पेंशन निर्धारण की पूरी तरह से लागू न करने पर इस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि ईपीएस 95 के अनुच्छेद 32 के तहत अनिवार्य रूप से निधि की वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और 31/3/2019 को निधि मूल्यांकन के अनुसार उसमें एक्चुअली घाटा है। मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर एक प्रमुख घाटा है जिसके चलते न्यूनतम पेंशन तीव्र वृद्धि करना है या ईपीएस पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक यानी कि डीए से जोड़ना मुश्किल है। सरकार ने कहा है साथ में सूचकांक से जोड़ना और महंगाई भत्ता प्रदान करना असंभव है, लेकिन सरकार ने माना है कि 1000 न्यूनतम पेंशन बहुत कम है। 2014 में पेंशन बढ़ाई गई थी, 1000 की गई, अब इसे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार ने इस पर निगरानी रखे हुए है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है। बिना पूर्व सूचना के अचानक पेंशन की वसूली या कटौती कल्याणकारी सिद्धांतों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने टिप्पणी की कि मनमानी या बिना सूचना दिए की गई वसूली कल्याणकारी प्रशासन की भावना के विपरीत मनमानी संवेदनशीलता को दर्शाता है। कुल मिलाकर इस तरह का अचानक वसूली का प्रावधान प्रशासन को त्रुटि से कहीं अधिक व्यापक है। इसमें कहा गया है कि 30 जून 2010 हुए थे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, उसको 12 साल बाद में पेंशन में बिना कोई सूचकांक की कटौती कर दी गई थी। उसके बाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह कटौती मनमानी है और इस पर रोक लगाई जाए और उस पर रोक भी लगा दी गई है। दूसरी बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर। इसमें एक्स सर्विसमैन को जो मिलिट्री सर्विस पे है, एक पे कमीशन लागू होना है 1 जनवरी 2026 से। अगर इसमें जितने महीने से ज्यादा देरी होती है तो उसमें मिलिट्री सर्विस पे का तो नुकसान होगा, साथ ही साथ जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको भी 3.8 लाख रुपए का नुकसान होगा। वह कैसे होगा तो बता दे। अधिकांश केंद्रीय कर्मचारियों के मुख्य भत्ते जो महंगाई भत्ता, मकान भत्ता और शिक्षा भत्ता, बाल भत्ता, वर्दी भत्ता जैसे कई भत्ते शामिल है। टीए, वर्दी और सीए जैसे भत्ते निश्चित होते हैं और कर्मचारियों के मूल वेतन पर निर्भर नहीं करते हैं कि इन पर भत्तों का वेतन आयोग द्वारा संशोधित किया जाता है, लेकिन कर्मचारियों को उनके कोई बकाया नहीं मिलता है, उन्हें मूल वेतन का बकाया मिलता है। नए वेतन आयोग के कर्मचारियों को एचआरए का बकाया नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो एचआरए होता है वह आपका जितना बेसिक होगा उस हिसाब से आपको एचआरए की बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। यानी कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लगता है तो फिर आपको एचआरए 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावित हो जाएगा। लेकिन जो 8 पे कमीशन जो खबर है 18 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी तो यह लगभग 2 साल यानी कि 2 साल देरी
से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। इसमें एचआरए जो मिलेगा वही 2028 से अगर लागू होगा तो आपको बैक या एचआरए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपकी बेसिक निर्भर करता है। तो उसमें जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल को कहते हैं कि जितना देरी होगा उतना एचआरए का नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर पटेल बताते हैं कि अगर किसी कर्मचारियों का मूल वेतन 76,500 है तो उसे एक जमीन 2028 से वेतन आयोग लागू होता है जो उसे 3.8 लाख का नुकसान होगा। एक पर टेबल भी दी गई है। इस टेबल में बताया गया है कि अगर 2026 के बाद 12 महीने के बाद 8 पे कमीशन लागू होता है तो आपको एचआरए में जो नुकसान होगा वो 1,82,000 का होगा, क्योंकि अब आपका फिटमेंट फैक्टर बेसिक पर निर्भर करता है। जो बेसिक होगा उसी हिसाब से पड़ेगा, यानी कि 1,87,000 का नुकसान होगा। और अगर आप 24 महीने में यानी कि अगले 2027 के बाद यह लागू होता है तो 1,92,000 का नुकसान होगा, यानी कि कुल मिलाकर 12 मिला दें तो 3.38 लाख रुपए का नुकसान होगा एचआरए में, क्योंकि ये बेसिक में जोड़ा जाता है, यानी कि जितना बेसिक बढ़ेगा उतना एचआरए उसी हिसाब से बढ़ेगा। बाकी टीए अलाउंस होता है, ये बेसिक पर निर्भर नहीं करते हैं। बेसिक पर निर्भर करने वाला एक अलाउंस है जो कि मिलिट्री सर्विस पे कब भी है, जो कि सैनिकों को दिया जाता है और उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे जो 2028 से लागू होगा अगर एक पे कमीशन उसी दिन से मिलिट्री सर्विस पर दी जाएगी, लेकिन जो आपका बैक का एरियर है 1 जनवरी 2026 से वो भी आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि पे 6 कमीशन में हुआ था और 7th पे कमीशन में हुआ था। जब 8 पे कमीशन और 7th पे कमीशन लागू हुआ था तभी से ये मिलिट्री सर्विस पर दिया जाने लगा था। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर, जो एक्स सर्विसमैन है उनको पुलिस में पे प्रोटेक्शन दिया जाए। एक्स सर्विसमैन कांस्टेबल भर्ती का यह फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया है और इस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें भी जो बराबर पे है उसका दिया जाना चाहिए। इसका जो फैसला हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है कि एक बार चयनित होने के बाद सभी समान हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिक कांस्टेबल के पदों के जो बैचों को वेतन सुरक्षा से वंचित रखने के लिए राज्य की कड़ी आलोचना की है। बता दें कि प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है, प्रशासनिक चरणों के आधार पर वर्गीकृत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है अगर उन्हें समान पे नहीं दिया जाता है। एक साथ भर्ती हुए थे लेकिन कोविड-19 की वजह से उनकी ट्रेनिंग लेट हुई, जिसकी वजह से उन्हें पीछे कर दिया गया। पे उनको एक समान भी नहीं दिया गया। फिर कोविड-19 के प्रावधानों और बुनियादी ढांचों की कमी के कारण उम्मीदवार को लगभग 2020 में मई 2022 तक लगभग 4 चरणों के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने पे में जो डिफरेंट आया है वो पूर्व सैनिक कांस्टेबल के पद पर उन्हें केस किया और उसके बाद केस में फैसला सुनाया गया। एक साथ जब भर्ती हुए तो उनको समान पे कहा और उन्हें समान पे मिलनी चाहिए। इस पर राज्य की कड़ी आलोचना की गई है। अब पे कमीशन का फायदा कांस्टेबल के पदों पर मिलेगा, लेकिन बता दें कि जो सेवा की सर्विस है वह अलग पे प्रोटेक्शन है और जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें पे प्रोटेक्शन का अलग है। ट्रेनिंग भले ही अलग अलग समय पर हुई हो लेकिन उन्हें सब पे मिलेगी। यह प्रोटेक्शन का फायदा कांस्टेबल के पदों पर दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।